वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड क्वीन हाइपोथेसिस क्या है। इस परिकल्पना को बहुत डिटेल तरीके से जानेंगे। सबसे पहले आप देखिए कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। देखिए वैन वेलेम नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस परिकल्पना को प्रपोज किया, इसके बारे में डिटेल में उन्होंने बताया। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये होती क्या है और इसे हम डिटेल तरीके से देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल भी देख लेंगे जिससे आपको ये भूल नहीं होगा। और ये हमेशा आपके नेट लाइफ साइंस में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए दिस इज बेस्ड ऑन को एवोल्यूशन। सबसे पहले आपको को एवोल्यूशन पता होना चाहिए, यानी कि जब दो जातियां एक दूसरे से डिपेंडेंसी रूप में जब एवोल्यूएट होती हैं, क्या करती हैं, उद्विकास करती हैं एक दूसरे के साथ में, उसे हम बोलते हैं को एवोल्यूशन। तो रेड क्वीन हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन को एवोल्यूशन। अगर हम और इसकी डेफिनेशन देखें, then it will be called as an evolutionary hypothesis that says organisms must constantly adapt, evolve and proliferate not for reproduction but also for their survival। मैं यहाँ पे कहने की ट्राई की है कि ऑर्गेनिज्म को हमेशा कॉन्स्टेंटली क्या करना चाहिए, एडेप्ट करना चाहिए, यानी कि जो इन्वायरमेंट जिसमें वह रह रहा है अगर वो चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसे भी चेंज करना होना पड़ेगा, तभी वो वहाँ पे सरवाइव कर पाएगा, नहीं तो उसे स्ट्रॉन्ग स्पीसीज के द्वारा वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। इवॉल्व यानी कि जो करेक्टर थे उसे उन्हें क्या करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, अपने करेक्टर को और एडवांस करना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द बेस्ट फिट फॉर द एनवायरनमेंट। ओके, एंड प्रोलिफरेट यानी कि रिप्रोडक्शन करके अपनी प्रोजेनी भी बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो एज ए स्ट्रॉन्ग स्पीसीज वहाँ पे क्या हो पाएगा, एडेप्ट हो पाएगा। अगर वो अपनी संतति बढ़ाएगा तभी वहाँ पे वो कंपटीशन में ज़्यादा हावी हो पाएगा। तो नॉट फॉर रिप्रोडक्शन, और ये सबसे लास्ट में यही है कि उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए अपनी प्रोजेनी नहीं बढ़ानी है, उन्हें वहाँ पे सर्वाइवल कंडीशन के लिए बढ़ानी है ताकि वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। तो यह परिकल्पना यही बताती है कि एक ऑर्गेनिज्म को हैव टू एडेप्ट, इवॉल्व और प्रोलिफरेट नॉट फॉर रिप्रोडक्शन बट आल्सो फॉर सर्वाइवल। ठीक है, ओके। इट इज ए आर्म रेस हाइपोथेसिस, इसे आप बोल सकते हैं, इस परिकल्पना को आप बोल सकते हैं आर्म रेस हाइपोथेसिस भी इसे दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं। इसे किसने दिया था, वैन वेलेम नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जांपल ये है, देखिए जैसे आप देखते होंगे इकोसिस्टम में जहाँ पे शेर क्या होता है, प्रीडेटर होता है, और जिस पे वो शिकार करता है हिरण, उसे हम बोलते हैं प्रे। इन दोनों के रिलेशनशिप को लेके हम दो एग्जांपल पढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है डियर और लॉयड का। देखिए डियर क्या करता है, अपने को इवॉल्व करता है, किससे बचने के लिए, प्रीडेशन से बचने के लिए। वो कैसे इवॉल्व करेगा, वो अपने अंदर कैरेक्टर को एडवांस करेगा ताकि वो स्पीड को ज़्यादा इंक्रीज कर पाए, ज़्यादा स्पीड इंक्रीज करेगा ताकि वो किसके हाथ नहीं आ पाए, शेर के हाथ नहीं आ पाए। तो वो क्या करने की ट्राई कर रहा है, अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, किसके लिए, इवॉल्व फॉर अवॉइडिंग प्रीडेशन, प्रीडेशन से बचने के लिए अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। जबकि देखिए लॉयन क्या कर रहा है, लॉयन भी अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, किसके लिए, वो कंटिन्यू फीडिंग के लिए। अगर वो अपनी स्पीड नहीं बढ़ाएगा तो वो प्रे यानी कि हिरण को पकड़ नहीं पाएगा, उसे पकड़ने के लिए उसे भी इवॉल्व होना पड़ेगा, एडेप्ट होना पड़ेगा, तभी वो वहाँ पे फीडिंग कर पाएगा, नहीं तो वो कैसे मर जाएगा, भूखमरी में वो खुद मर जाएगा। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होके एक दूसरे को इवॉल्व कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जब हिरण स्ट्रॉन्ग होगा, अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, तो साथ में लॉयन को भी बढ़ाना पड़ेगा, या फिर उस पर जो प्रीडेट कर रहा है, जो उस पर खाना खा रहा है, चाहे वो टाइगर हो सकता है, तो उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसी कंडीशन में वो उसे क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं और उसको अपने न्यूट्रिशन में ले सकते हैं, फीडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, वहाँ से रिमूव कर जाएंगे, उनकी भुखमरी में डेथ हो जाएगी। तो यही कहने की ट्राई की गई थी रेड क्वीन हाइपोथेसिस में। अब दूसरा एग्जांपल देखिए प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप में, कि जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, इस प्लांट पे एक हार्मफुल इंसेक्ट रहता है, ठीक है, ओके। अब इस इंसेक्ट से प्लांट खुद को बचाएगा, उसे बचाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, टॉक्सिन सीक्रेट करने पड़ेंगे। तो दैट दिस प्लांट हैव टू सीक्रेट सम काइंड ऑफ टॉक्सिन, ठीक है, टॉक्सिन सीक्रेट करने पड़ेंगे ताकि वो इससे अपनी रक्षा कर पाए। लेकिन अब देखिए टॉक्सिन से कुछ समय तक तो ये इंसेक्ट क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, जब तक उनके पास में इम्यूनिटी नहीं है, लेकिन ये भी एडेप्ट करेंगे खुद को,
जैसे प्लांट ने एडेप्ट किया खुद को, उन्होंने टॉक्सिन सीक्रेट करके एडेप्ट किया है, इवॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पे जब तक मरते रहेंगे जब तक ये खुद को एडेप्ट नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए इंसेक्ट के दूसरी कैटेगरी आ गई जिन्होंने क्या कर लिया है, इस टॉक्सिन के अगेंस्ट खुद में इम्यूनिटी ला ली है। अब वो इस टॉक्सिन से मरने वाले नहीं, ठीक है। अब वो इस टॉक्सिन से नहीं मर रहे हैं, तब क्या होगा, अब इन्हें भी दूसरे टाइप का टॉक्सिन सीक्रेट करना पड़ेगा, दूसरे टाइप का टॉक्सिन सीक्रेट करना पड़ेगा, तभी वो इस इंसेक्ट को किल कर पाएंगे। तो ये जो चक्र है, ये जो चक्र है चलता रहता है, प्रीडेटर प्री रिलेशनशिप इसे हम कह सकते हैं। यहाँ पे ये कहने का मतलब है, तात्पर्य है रेड क्वीन हाइपोथेसिस में कि प्रीडेटर और प्रे एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग, इवॉल्व और प्रोलिफरेट करते रहते हैं। आई होप यू विल गेट इट। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट ऑन बिलो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कोई ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करें। धन्यवाद।